व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज की डॉक्टर मुबशरा के साथ और बहुत आसान सी थी, मज़े की थी, हर कोई कर सकता है, हर एज के लिए थी। इसी चीज़ के साथ इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर थैलेसीमिया माइनर का, जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं कराया आज ही जाके टेस्ट करा लें। और अब हम आपको देंगे हेल्दी मॉर्निंग टिप। अच्छा जी, हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हमारे पास जो है बहुत सारी नेमतें हैं। खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतों से ब्लेस किया है। कभी वो कुछ ले लेता है तो पता चलता है कि ओह ये भी एक ब्लेसिंग थी, ये चली गई हमारे हाथ से, हमने जब हमारे पास थी तो हमने रियलाइज़ नहीं किया। उन नेमतों में से जो फिज़िकल हमारे चीज़ों की नेमतें आती हैं, मतलब आँखें, हाथ, पाँव, तो आँखें जो हैं वो बहुत बड़ी नेमत है। जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते, उससे प्यार नहीं करते। तो उससे अगर हम प्यार करें, उसका ख्याल रखें, तो वो हमेशा हमारे पास रहे, लेकिन हम नहीं रियलाइज़ करते। ये फॉर्मूला सिर्फ आँखों, हाथ, पाँव, नाक पे नहीं, इंसान की हर चीज़ पे अप्लाई होता है। तो हम आज आपको टिप दे रहे हैं कि अपनी आँखों का ख्याल कैसे रखें। आई साइट परफेक्ट है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो आप ग्लासेस या लेसिक है जो भी आपने कराया होगा वो करते हैं। जो नॉर्मली आंखों का ख्याल रखना चाहिए उसके लिए मैं टिप दे रही हूँ बच्चे बड़े हर इंसान को। और वो टिप्स कुछ इस तरह हैं कि रात को सोने से पहले आंखों को ठंडे पानी से धोएं। बहुत अच्छा रहता है, आंखों के लिए बहुत रिलैक्सिंग एंड सूदिंग होता है, आंखों में शाइन रहती है, आई साइट मेंटेन रहती है, उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड टिप। उसके बाद कभी भी नेवर एवर डू दैट टू योरसेल्फ, सनलाइट को नेकेड आई से देखें, चाहे आप ग्लासेस पहने, लेकिन कभी भी आप सनलाइट को नेकेड आई से नहीं देखें। बहुत शार्प लाइट होती है और अंदर जाके डैमेज करती है। आपके ऊपर आ रही हो, साइड से आ रही हो, यहाँ से आ रही हो, आप डायरेक्टली मुंह उठाकर सन को डायरेक्टली कभी भी नहीं देखें। और स्पेशली बच्चों को मना करें, वो आउट ऑफ एडवेंचर ही काम करते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम पढ़ रहे हों, जिस तरह ये मेरे सामने बुक है, तो मेरी लाइट जो है वो लेफ़्ट से आ रही हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी लाइट जो है वो लेफ़्ट से आके बुक्स पे पढ़ रही हो, ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। क्या पता मैं लिख भी रही हूँ साथ में राइट पे और मेरा फिर हाथ का शेड पड़ रहा हो, तो फिर अगेन वहाँ पे ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है, नज़र सही से नहीं आता। तो कोशिश कीजिए, ये उन लोगों के लिए जो राइटीज़ है, लेफ्टीज़ वाले जो उनकी लाइट जो है वो राइट से आ रही है। ठीक है जी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कभी भी डिम लाइट में, जब लाइट हल्की हो और ज़ोर दे के पढ़ना हो, कभी भी नहीं पड़ेगा, आप अपनी आंखें वीक करेंगे। इसी तरह जो लोग ब्रोकन ग्लासेस पहन लेते हैं, जिसमें क्रैक होते हैं, लाइंस होती हैं, पिट्स होती हैं, वो ग्लासेस भी आपको कभी भी नहीं पहननी चाहिए। ट्रैवल करते हुए हम लोग, बच्चों स्टूडेंट्स की बहुत आदत है कि वो एग्जाम में पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, यूँ 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 करके बुक भी हिल रही है, यूँ यूँ करके आपका सर भी हिल रहा है, लेकिन पढ़ते जा रहे हैं। ये आपकी आई साइट बहुत वीक कर देगा अगर आप ट्रैवल करते हुए पढ़ते जाएंगे। कभी भी नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। ये कुछ टिप्स हैं जो अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हमारी आँखें जो हैं वो हमारा ख्याल रखेंगी। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कदर करें अपनी आँखों की, क्योंकि हम लोग उसके अंदर पता नहीं क्या कभी लेंस लगा लिए जिनकी ज़रूरत नहीं है, इतने अंदर मेकअप कर लिए, मस्कारे लगा लिए, परमानेंट लाइनर्स लगवा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, सारी चीज़ें जो हैं हमारी आंखों को डैमेज कर रही होती है। स्पेशली ये सब है ख़वातीन और यंग बच्चियों के लिए, जिनको बड़ा शौक होता है जी लेंसेज पहनने का। मैंने तो आज तक ज़िंदगी में लेंसेज नहीं पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेंसेज क्यों पहनते हैं। लेंसेज आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आई साइट जिनका है उनका तो प्रॉब्लम समझ में आता है, आउट ऑफ फैशन लेंसेज पहन लिए, इरिटेशन हो गई, लेंस अंदर टूट गया, लेंस के साथ प्रॉब्लम हो गई, लेंस अंदर घूम गया, उसने कॉर्निया डैमेज कर दिया। वी ऑल डोंट रियलाइज दिस, तो इन द फर्स्ट प्लेस इसको अवॉइड करना चाहिए। इसी चीज़ के साथ जी वक्त हो गया है हमारे पोल ऑफ द डे का। चलते हैं पोल के सवाल की तरफ। अच्छा जी, आज का पोल का सवाल बड़ा ही खरा है, बड़ा ही ऑनेस्ट आंसर चाहिए आप लोगों से। आप लोग की अप्रोच पूछनी है और वो कुछ सवाल इस तरह का है कि वैसे तो बैड मैनर्स होते हैं, वैसे तो ये बात गलत है कि आप किसी के लिए अच्छा करो तो उसको बार बार बताओ कि तुम्हारे लिए मैंने ये अच्छा किया है, तुम्हारे लिए मैंने वो अच्छा किया है। बहुत बुरी बात होती है, कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब आउट ऑफ एटिकेट्स हम लोग को बताया जाता है कि ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, और बड़े दिल वाले लोग ऐसा काम कभी भी नहीं करते। बट अगर आपके सामने जिसके लिए आप करते जा रहे हो और वो नाशुक्रा है, वो आपको फॉर ग्रांटेड लिए जा रहा है, तो क्या आप ऐसे नाशुक्रे इंसान को एहसान जता सकते हैं?
बता सकते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ और तुम नाशुक्र हो, देखो मैं तुम्हारे लिए ये किया और तुमने नाशुक्रापन किया। तो क्या नाशुक्र इंसान पे एहसान जताना सही होता है या गलत होता है? ज़रा सोच के बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। आप लोग के आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन कुछ लोगों से किया भी गया है, पहले उनके आंसर सुनते हैं। नहीं, गलत है। गलत है भाई। देखिए, नेकी करके हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि नेकी करके भूल जाओ। जताना तो खैर नहीं चाहिए, एहसान जताया तो वो तो बेकार हो गया। एहसान तो किसी पे भी नहीं जतवाना चाहिए। एहसान नहीं जताना चाहिए, इस्लाम में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ज़ाहिर है वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक नाशुक्रा जैसे आपने कहा कि बंदा है, तो वो शुक्रगुजार तो उसको होना ही नहीं है। आप जितने भी एहसान कर लें वो उसको इग्नोर करेगा और उस पर तो आप एहसान करते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एहसान नेकी करके भूल जाना चाहिए। इसका अगर हमें ध्यान नहीं मिलेगा तो आखिरत में तो ज़रूर मिलेगा जी। तो इसलिए जो है, हम आपके दोस्त अगर आपको नहीं खिला रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए खिला दिया उसने। नाशुक्रा तो भाई अल्लाह ताला आप एक बंदे को जो है आपके लिए एक बंदे के दिल में डाल रहा है कि वो आपके लिए अच्छा करे, वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, आप उसको फील ही नहीं कर रहे हो, उसको थैंक्स ही नहीं बोल रहे हो, या उसको ये नहीं कर रहे हो कि हाँ अल्लाह ताला ने इसको मेरे लिए वसीला बनाया है, मेरे लिए अच्छाई का, तो वो आपके साथ अच्छा ही कर रहा है, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं रहे हो। तो फिर ऐसे बंदे के साथ बस आप करके भूल जाएं या फिर आप ना करें। एहसान जतवाना तो फिर उसको तो नेकी को जो है एक तरह से नलिफाई कर देना। ना शुक्र है वो अल्लाह ताला पे आप छोड़ दें। लेकिन फिर ये कि इसको छोड़ देना चाहिए, बुरे आदमी को सिर्फ किनारा कर लेना चाहिए, उसके करीब भी नहीं। हाँ, जब हम आपको हाँ तो उसको आप छोड़ दें, लीव इट। तो ठीक है, वो ऐसा ही है तो ऐसा ही है, फिर आप जतवा के क्या कर लोगे? आप जतवाना तो वैसे भी नहीं चाहिए, जतवाना तो खैर कोई अच्छी बात भी नहीं है, तो ये तो नेकी ज़ाया करने वाली बात हो जाती है। अच्छा जी, आपने कुछ लोगों का जवाब सुना। कुछ लोगों ने तो सिरे से ही इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया कि हम बात कर रहे थे नाशुक्र इंसान की। अब होता ये कि कभी कभी आप उसको एहसास जताने के लिए, एहसास उसके अंदर पैदा करने के लिए उसको बताते हैं कि भाई नहीं करो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, विच यू टेंड टू इग्नोर, जो आपने रियलाइज़ नहीं किया। बट बताना पड़ जाता है। हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है, हर इंसान का होता है। कुछ लोग उस पर भी सब्र करके बैठ जाते हैं, बड़े साबिर शाकिर लोग होते हैं। तो खैर आप लोग की अप्रोच मैटर करती है और वो आप लोग हमें बताएंगे फेसबुक पे, विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर राफिया का पेज, और फोन लाइन्स पे जो कि ब्रेक के बाद आपको पता है कि खुल जाती है। फिर आप लोग हमसे बातें करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, खुल के बातें करते हैं। जी, क्रिटिसाइज भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बताइए हमें, हम बिल्कुल वी आर ओपन टू ऑल सजेशन। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।